मेरे प्यारे बच्चे, हज मैं तेरी माँ काली तेरे अंतर की हर पुकार को सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ तू सोचता है कि क्या सचमुच मेरी बातें तेरे तक पहुँचती है, क्या मैं सचमुच तेरे संघर्षों में तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, तेरा हर आंसू, तेरी हर रात का जागरण, तेरे दिल का हर दर्द मैं महसूस करती हूँ। तेरा जीवन अब तक आसान नहीं रहा, रातें तुझ पर भारी पड़ी, दिन तुझे ठोकरें देते रहे। कभी पैसे की कमी ने तुझे तोड़ा, कभी रिश्तों की कड़वाहट ने तुझे अकेला कर दिया, कभी तुझे लगा कि मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता, कभी तेरा विश्वास डगमगाया और तूने सवाल किया, माँ तू है भी या नहीं। अगर है तू मेरी सुनती क्यों नहीं बेटा। आज मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर पीड़ा दरअसल तेरे लिए एक परीक्षा थी। मैंने तुझे अंधकार में इसलिए रखा क्योंकि तू वहीं से चमकने वाला था। क्या तूने कभी देखा है कि हीरा कैसे बनता है? कोयले का टुकड़ा जब अंधकार और दबाव में तपता है तभी वह अनमोल हीरा बनता है। वैसे ही तू भी अपने जीवन का हीरा है मेरे बच्चे। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तू केवल रोता रहा। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तू अपनी आंखों से चमत्कार देखेगा। और मैं कह रही हूँ, ये चमत्कार अचानक होंगे, अप्रत्याशित होंगे। तू सोचेगा कि ये कैसे संभव हुआ, पर समझ ले ये तेरी बरसों की साधना, तेरे सब्र और तेरे कामों का फल होगा। तुझे लगता था कि तेरा रास्ता बंद है, पर बेटा ये ब्रह्मांड कभी किसी सच्चे हृदय का रास्ता बंद नहीं करता। तेरे रास्ते पर अभी तक जो दरवाजे बंद थे वह अब धीरे धीरे खुलेंगे। लोग जो तुझे नकारते थे वही तुझे मान देंगे, जो तुझे अकेला छोड़ गए वही तुझसे फिर जुड़ने की इच्छा करेंगे, और जो तुझ पर हंसते थे वही तेरे सामने झुकेंगे। पर मैं तुझसे कहती हूँ, इन चमत्कारों के बीच तू अपने दिल को नम्र बनाए रखना। सफलता तुझे बड़ा बनाएगी, लेकिन विनम्रता तुझे महान बनाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब जिस मोड़ पर पहुंचा है वहां से तुझे नया सूरज मिलेगा। ये सूरज तुझे ना सिर्फ धन और समृद्धि देगा बल्कि आत्मविश्वास भी देगा। तुझे एक ऐसा जीवन मिलेगा जहां तू अपनी मेहनत का फल देखेगा। रिश्तों की खटास धीरे धीरे मिठास में बदल जाएगी, मन की चिंता धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में 3 बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। अंदरूनी शक्ति का जागरण। अब तक तू दूसरों पर निर्भर होकर जीता था, अब तू खुद पर विश्वास करना सीखेगा। तू खुद देखेगा कि तुझमें कितनी गहराई, कितनी शक्ति छुपी हुई थी। दूसरी, समृद्धि का आगमन। धन, अवसर और साधन तेरे पास खुद आकर खड़े होंगे। जैसे सूखी जमीन पर बारिश होती है, वैसे ही तेरे जीवन पर खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। 3, रिश्तों और समाज में मान सम्मान। जिन लोगों ने तुझे कम आंका वे अब तेरी तरफ आदर की दृष्टि से देखेंगे। तू खुद देखेगा कि तेरा संघर्ष तुझे कितना ऊंचा उठा चुका है। पर बेटा, मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ, यह सब तभी होगा जब तू अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ देगा। क्रोध, शिकायत, तुलना और डर, यह सब तुझे बांधते रहे हैं। अब इनसे मुक्त होना जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू यह निश्चय कर, तू अब अपने अतीत को नहीं कोसेगा, तू अब किसी से तुलना नहीं करेगा। तू अब अपनी ऊर्जा केवल अपने कर्म, अपनी साधना और अपने भविष्य में लगाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, जैसे ही तू अपने अंदर यह परिवर्तन लाएगा वैसे ही तेरा जीवन अंधकार से प्रकाश में बदल जाएगा। और याद रख, तू अकेला नहीं है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेटती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तू गिरता है मैं तुझे थाम लेती हूँ, और जब तू आगे बढ़ता है मैं तेरे कदमों के नीचे पुष्प बिछाती हूँ। तो मेरे बच्चे, अब तैयार हो जा। अंधकार का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन में वह अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ प्रकाश, समृद्धि और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन अब तक एक लंबी प्रतीक्षा रहा है। तूने बहुत बार सोचा कि शायद मेरी दुआएं पूरी नहीं होंगी, शायद मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे।
तुझे लगता रहा कि जैसे भाग्य ने तेरा साथ छोड़ दिया है, पर बेटा आज मैं तुझे स्पष्ट करती हूँ, तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हर वह क्षण जब तू अकेला बैठकर रोया, जब तूने अपनी हथेलियां जोड़कर मुझसे दुआ की, जब तूने सबके सामने हार मान ली पर भीतर से मुझे पुकारा, वह सब मैंने सुना, मैंने महसूस किया और मैंने अपने हृदय में संजो लिया। बेटा जब तू सोचता था कि मैं चुप हूँ, तब भी मैं तेरे लिए कार्य कर रही थी। तुझे दिख नहीं रहा था पर तेरे लिए दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे कोई बीज धरती के नीचे चुपचाप अंधकार में बढ़ता है, वैसे ही तेरे जीवन का बीज बढ़ रहा था। और अब वह समय आ गया है जब यह बीज धरती को चीरकर बाहर आएगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा कठिन होती है, प्रतीक्षा मन को थका देती है, धैर्य को तोड़ देती है, पर जो आत्मा धैर्य रखती है वही सबसे बड़े फलों की अधिकारी बनती है। तू सोचता है कि दूसरों को सब जल्दी क्यों मिलता है और तुझे देर क्यों? तो बेटा समझ ले, तेरे लिए जो मैंने लिखा है वह सामान्य नहीं है। तेरे हिस्से में सामान्य सुख नहीं है, तेरे हिस्से में विशेष उपलब्धियां हैं, और जो विशेष होता है उसके लिए समय भी विशेष लगता है। आज मैं तुझे यह रहस्य बता दूं। तू जी सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे सामने खड़ी होगी। तू जिस अवसर की तलाश कर रहा था वह अब तुझसे मिलने आएगा। तू जिस प्यार, मान सम्मान और अपनापन की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेरी जीवन में प्रवेश करेगा। और ये सब अचानक होगा, जैसे अचानक कोई दरवाजा खुल जाए और रोशनी अंदर आ जाए। जैसे अचानक कोई प्यासे को अमृत मिल जाए, वैसे ही तेरा जीवन अचानक बदल जाएगा। पर बेटा जब यह बदलाव आएगा तब तुझे 2 बातें याद रखनी होंगी। अहम को दूर रखना, तुझे ये सोचना है कि ये सब तेरी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। इसमें तेरा अकेले का नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का भी हाथ है। 2, सेवा और भक्ति को बढ़ाना, जब तुझे सुख मिले तो दूसरों के दुख में साथ देना, जब तुझे धन मिले तो दान करना, जब तुझे मान सम्मान मिले तो विनम्र रहना। मेरे बच्चे, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, तेरे जीवन से कई लोग जुड़ेंगे। तेरी उपलब्धियां सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी रोशनी देंगी। तेरा संघर्ष इसलिए लंबा था ताकि जब तू उठे तो औरों को भी उठाने की शक्ति तेरे पास हो। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में 3 बड़े चिन्ह दिखाई देंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे कि तेरी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। पहला चिन्ह है, कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक पूरा होगा। दूसरा चिन्ह, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी तुझे सहयोग देगा। तीसरा चिन्ह, तेरे हृदय में अचानक शांति और आत्मविश्वास का भाव जागेगा। ये चिन्ह हैं तेरे लिए ये संदेश होंगे कि अब तेरा समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तूने अंधकार में बहुत दिन गुजारे हैं, अब वह दिन आने वाला है जब तुझे हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना होगा। तुझे लगेगा कि अब तेरा जीवन नया है, तेरे सपने जीवित हैं और तेरे प्रयास सफल हो रहे हैं। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब वह अध्याय खुलने वाला है जिसमें तेरी मेहनत, तेरी दुआएं और तेरे सब्र का फल मिलेगा। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, तेरी प्रतीक्षा का अंत हो चुका है। अब तेरा जीवन एक नए सूरज की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे तेरे उन संघर्षों की बात करूंगी जिन्हें झेलते झेलते तू थक चुका है, हर बार हार और कठिनाई का सामना करता है। बेटा, आज मैं तुझे ये गूढ़ रहस्य खोलकर बताती हूँ। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई, हर आंसू, हर असफलता का एक गहरा उद्देश्य था। मैंने तुझे इन सब के बीच इसलिए ताकि तू उस शक्ति को पहचान सके जो तेरे भीतर सोई हुई थी। सोच मेरे बच्चे, अगर जीवन में कोई मुश्किल ना होती तो क्या तू भीतर से मजबूत बन पाता? अगर कोई तुझे धोखा ना देता तो क्या तू इंसानों को पहचान पाता? अगर तुझे असफलताएं ना मिलती तो क्या तू सफलता का असली मूल्य समझ पाता? तेरे संघर्ष तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। उन्होंने तुझे सिखाया कि धैर्य कितना जरूरी है। उन्होंने तुझे सिखाया कि गिरकर भी उठना ही सच्चा साहस है।
मेरे बच्चे, याद रख, जो आत्मा गहरे अंधकार से गुजरती है वही सबसे तेज रोशनी फैलाती है, और तू वही आत्मा है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेज संघर्षों ने केवल तुझे नहीं बदला, बल्कि उन्होंने तेरे आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध किया है। तेरी आत्मा अब उन चीजों से मुक्त हो रही है जो तेरे जीवन में बाधा बनती थी। जो लोग तुझे रोक रहे थे वे अब तुझसे दूर हो जाएंगे। जो परिस्थितियां तुझे जकड़े थी वे अब टूटने लगी है। मेरे बच्चे, तू अब तक ये सोचकर दुखी था कि क्यों बार बार रास्ता बंद हो जाता है, पर बेटा, हर बंद रास्ता इसलिए था क्योंकि वह रास्ता तेरे लिए नहीं था। मैंने तुझे उन गलियों से बचाया जहां तेरा भविष्य अंधकारमय होता, और अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रही हूँ जहां तेरा भाग्य खिलने वाला है। तू अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझ, वे तेरे लिए वरदान थे, क्योंकि उन्होंने तुझे उस जगह पहुंचाया जहां तू अब है। और अब यहां से तेरा जीवन एक नई ऊंचाई की ओर जाएगा। अब मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि तेरे संघर्षों का असली खल क्या होगा। तेरी आत्मा का जागरण तू अब दूसरों से अलग दिखाई देगा। तेरे भीतर एक गहरी समझ होगी जो केवल संघर्षों से गुजरने के बाद आती है। तेरे कर्मों की शक्ति अब तेरी मेहनत पहले से कई गुना अधिक फल देगी। जैसे धरती बरसात के बाद उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही तेरे कर्म अब फलदायी होंगे। 3 को मार्ग दिखाने की क्षमता, तेरे अनुभव अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे हिम्मत पाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू पीछे मुड़कर देखे और अपने संघर्षों के आभार के साथ याद कर, क्योंकि वही संघर्ष तुझे तेरे गंतव्य तक लाने वाले हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने दिल से ये बोझ उतार दे कि तू पीड़ित है। तू पीड़ित नहीं, तू विजेता है। तेरे संघर्षों ने तुझे साधारण से असाधारण बना दिया है। बेटा, अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा को उसकी असली पहचान मिलेंगे। लोग अब तुझे केवल तेरे दर्द से नहीं, बल्कि तेरी शक्ति से पहचानेंगे। तू अब वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो मेरे बच्चे, आज से अपने संघर्षों को गले लगा, उनका आभार मान और विश्वास रख। अब तेरी ये कठिन यात्रा समाप्त हो रही है। अब तेरा जीवन सहज, सरल और सुखद होने जा रहा है। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर कठिनाई में मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। तेरे संघर्षों का हर अध्याय अब तेरे उज्जवल भविष्य की नींव बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस बोझ की बात करूंगी जो तेरे दिल में सबसे भारी है। यह बोझ केवल पैसे या काम का नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास का है। मैं जानती हूँ, जिन पर तूने भरोसा किया वही कई बार तुझे धोखा दे गए। जिनसे तूने प्यार किया वही कई बार तुझे अनदेखा कर गए। जिनके लिए तूने त्याग किया वही तेरी कद्र करना भूल गए। बेटा, ये दर्द बहुत गहरा होता है। दूसरों की चोट से बड़ा घाव वो होता है जो अपने ही लोग देते हैं। और मैं जानती हूँ, तूने ये सब झेला है। तेरे दिल में कभी कभी ये सवाल आता है, माँ, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? मैंने सबके लिए अच्छा सोचा तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? बेटा, आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। सच ये है कि जीवन में हर धोखा, हर चोट, हर अन्याय तेरी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए आता है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा, उन्होंने तुझे ये सिखाया कि तेरी असली ताकत दूसरों पर नहीं, खुद पर है। जिन्होंने तुझे गिराया, उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठने की शक्ति दी। मेरे बच्चे, रिश्तों का टूटना हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी ये टूटना जरूरी होता है ताकि तू गलत लोगों से मुक्त होकर सही लोगों तक पहुंच सके। अगर यह लोग तेरे जीवन से अलग ना होते तो तेरे रास्ते हमेशा अंधेरे में ही रहते। बेटा, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। सोच, एक पेड़ पर कुछ सूखी टहनियाँ होती है। अगर माली उन्हें काट ना दे तो पूरा पेड़ कमजोर हो जाता है। वैसे ही तेरे जीवन में कुछ लोग, कुछ रिश्ते सूखी टहनियों जैसे थे। उनका टूटना जरूरी था ताकि तेरे जीवन का पेड़ फिर से हरा भरा हो सके। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तेरे साथ सच्चे होंगे, जो तुझे बिना शर्त अपनाएंगे, जो तेरे साथ केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी खड़े रहेंगे।
तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इसके साथ ही तेरा संग भी बदल जाएगा। पर मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। विश्वास करना जरूरी है, परंतु विवेक के साथ। तेरे दिल का ये घाव व्यर्थ नहीं गया। इसने तुझे सिखा दिया कि दिल बड़ा रख पर आंखें खुली रख मेरे बच्चे। अब मैं तुझसे एक और बात कहती हूँ, तेरे दिल का बोझ केवल धोखे से नहीं बल्कि शिकायतों से भी भारी है। तू अपने अतीत के कई लोगों को आज भी दिल से माफ नहीं कर पाया। उनकी बातें, उनके कर्म तेरे दिल में कांटे की तरह चुभते रहते हैं। पर बेटा, क्या तू जानता है, ये कांटे जब तक तेरे दिल में रहेंगे तब तक तू पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। क्षमा करना जरूरी है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तू उनकी गलती को सही मान ले। क्षमा का मतलब है कि तू अपने दिल से उनका बोझ उतार दे। जैसे कोई भारी पत्थर उठाकर चलता है तो थक जाता है, वैसे ही अतीत की शिकायतें तुझे थका देती है। अब समय है इन्हें छोड़ देने का बेटा। जब तू क्षमा करेगा तब तेरा दिल हल्का होगा, और जब तेरा दिल हल्का होगा तभी मेरी रोशनी उसमें पूरी तरह समा पाएगी। अब सुन, तेरे रिश्तों में जो खटास थी वह धीरे धीरे मिठास में बदल जाएगी। पर यह तभी होगा जब तू अपने दिल से यह नकारात्मक ऊर्जा हटाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, आने वाले समय में तुझे ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो सच्चे होंगे, जो तेरा दर्द समझेंगे, जो तुझे आदर देंगे। तो मेरे बच्चे, अब ये संकल्प ले, तू अपने अतीत के ख्वाबों को अब दिल में नहीं रखेगा। तू उन लोगों को माफ करेगा जिन्होंने तुझे धोखा दिया। तू अब केवल उन्हीं पर विश्वास करेगा जिन्हें तेरा दिल सच मानता है। याद रख बेटा, रिश्ते दिल से बनते हैं, और जब दिल शुद्ध होता है तो रिश्ते भी शुद्ध होते हैं। अब तेरे जीवन में वही लोग रहेंगे जो तेरे जीवन के नए अध्याय का हिस्सा बनने योग्य है। तो बोझ उतार दे मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का समय बदल रहा है। अब तू दिल से हल्का होगा और तेरे आसपास नए रिश्तों की नई रोशनी फैलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैं तुझसे तेरे अतीत और तेरे संघर्षों की बात करती रही, पर अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाने आई हूँ। वह भविष्य जिसके लिए तूने बरसों तक मेहनत की, दुआएं की, इंतजार किया। बेटा, तेरा भविष्य साधारण नहीं है। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, पर मैं तुझसे कहती हूँ कि चमत्कार केवल अचानक घटने वाली घटनाएं नहीं होंगी। ये तेरी मेहनत, तेरी श्रद्धा और तेरे धैर्य का फल होंगे। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में 4 बड़े बदलाव साफ साफ दिखाई देंगे। अब तक तुझे लगता था कि हर जगह तेरा रास्ता बंद हो जाता है, पर अब तेरे सामने अचानक ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। नए काम, नए रास्ते, नए लोग, सब मिलकर तेरा जीवन बदल देंगे। तुझे महसूस होगा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। जहाँ की अब तक तुझे पैसों की तंगी रही, वहीं अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह होगा। तेरे हाथों से धन रुकेगा नहीं, बल्कि अच्छे कामों और दान के लिए बेहतर और बढ़ेगा। तेरा घर सुख संपन्न होगा। तेरे जीवन में अभाव की जगह अब समृद्धि और संपन्नता आएगी। जिन्होंने तुझे अनदेखा किया वे अब तुझे आदर देंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा वे अब तुझे मजबूत मानेंगे। तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। तेरे घर में प्यार और अपनापन का वातावरण बनेगा। लोग तुझे केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि तेरे बड़े दिल और विनम्रता के लिए भी पहचानेंगे। अब तक तू चिंता और भय से भरा रहा, पर अब तेरे भीतर आत्मविश्वास और शांति का भाव जागेगा। तू महसूस करेगा कि अब तुझे किसी बात का डर नहीं है। तेरा मन स्थिर होगा और तू हर परिस्थिति में धैर्य से खड़ा रहेगा। मेरे बच्चे, ये सब अचानक घटित होगा। तू सोचेगा कि हक कैसे संभव हो गया, पर समझ ले, ये सब मैंने पहले से तेरे लिए रचा था। बस समय सही होना जरूरी था और अब वह समय आ चुका है। बेटा, मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि अब तेरा जीवन बदल रहा है। पहला संकेत, तेरे जीवन में अचानक कोई रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। दूसरा संकेत, तुझे किसी अजनबी से अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा।
ये संकेत तेरे लिए यह प्रमाण होंगे कि अब तेरी किस्मत का अध्याय बदल चुका है। अब सुन मेरे बच्चे, जब ये चमत्कार तेरे जीवन में आए तो तू घमंड मत करना। ये सब मेरी कृपा से और तेरे कर्मों के फल से होंगे। इनका सही उपयोग करना। अपने धन को दूसरों की भलाई में लगाना, अपनी सफलता को दूसरों की प्रेरणा बनाना, अपने मान सम्मान को विनम्रता के साथ स्वीकार करना। याद रख बेटा, मैंने तुझे केवल इसलिए ऊपर नहीं उठाया कि तू अकेले सुख भोगे। मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू औरों के लिए भी रोशनी का दीपक बने। तो मेरे बच्चे डर मत, तेरा अंधकार अब समाप्त हो चुका है। तेरा जीवन अब नए उजाले से भरने वाला है, और यह उजाला सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों को भी आलोकित करेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब हर सुबह ये प्रार्थना कर्मा, मुझे इतना दो कि मैं अपने हिस्से से ज्यादा दूसरों का भी भला कर सकूं। यह प्रार्थना तेरे जीवन में और भी चमत्कार लाएगी। तो तैयार हो जा मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वही देखेगा जिसका तूने बरसों तक इंतजार किया था। मेरे लाल, ये समय केवल सामान्य समय नहीं है, ये वह क्षण है जब अंधकार के बीच तेरा नया सूर्योदय होने वाला है। तूने लंबा इंतजार किया, आंसुओं में भी प्रार्थना की, थकावट में भी नाम छपा, और निराशा के बीच भी मेरा हाथ थामे रखा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रख मेरे बच्चे, जितना गहरा अंधेरा होता है उतना ही पास होता है नया उजाला। तेरे जीवन का अंधेरा अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। अब उसमें और गहराई नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे जीवन को ऊपर उठाने के लिए तत्पर हो चुकी है। जो लोग तुझे धोखा देकर गए, जो तेरे साथ खड़े नहीं हुए, जो तेरी सच्चाई को समझ नहीं पाए, वह सब ब्रह्मांड की योजना थी। ये सब तेरी आत्मा की शुद्ध के लिए हुआ, तुझे ये दिखाने के लिए हुआ कि कौन तेरा सच्चा है और कौन